हेलो, वेलकम टू द माय चैनल PR बाव क्लासेस। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है PR बाव क्लासेस यूट्यूब चैनल। और शिव जी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ बाबा की कृपा से आपका जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े हैं। आपके इस प्यार, विश्वास और स्नेह के लिए PR बाव क्लासेस आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। फ्रेंड्स, इग्नू के DNHE प्रोग्राम से संबंधित आज का ये विषय है। और आप लोगों ने जैसे देखा होगा, थंबनेल में लिखा हुआ है कि इग्नू के DNHE प्रोग्राम में जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं या पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो अपने करियर की शुरुआत कैसे करें। हमारे पास कॉल भी आते हैं इस संबंध में कि सर मैंने DNHE कंप्लीट भी कर लिया है, इनरोल्ड भी कर लिया है, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं कहाँ से अपने करियर की शुरुआत करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि DNHE कोर्स तो इग्नू ने बहुत दिनों से ये स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन इस कोर्स को उस ढंग से पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे ही कोरोना काल में लोगों ने अपने देसी चिकित्सा पद्धति को फॉलो किया, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडियाज पे कंटेंट आने लगे। अच्छे अच्छे जो गुमनाम लोग थे डाइटिशियन के क्षेत्र में, नेचुरोपैथी के क्षेत्र में, योगा के क्षेत्र में, उन्होंने अपने अपने कंटेंट डालना शुरू किया और लगातार जो है 2020 के बाद जो है ये कहानी में और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सूचनाएँ आने लगी और लोगों ने न्यूट्रिशन फील्ड को एक बेहतरीन तरीके से देखने लगा। पहले भी ऐसे होते थे और अभी भी हम बहुत सारे सेक्टर्स में लोगों ने इन चीज़ों को अनुभव किया है और आगे भी इसकी संभावनाएं प्रबल रहती बनेगी। तो इग्नू के DNHE प्रोग्राम में जब बच्चे इनरोल्ड होते हैं तो अमूमन लोग MBBS हो या BHMS हो या फिर आयुर्वेदिक कोई भी डॉक्टर, तो ये तर्क हो ही जाता है कि भैया आप एडमिशन लेंगे, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप क्लिनिक खोल सकते हैं। लेकिन एक DNHE वाले कहाँ से करियर स्टार्ट करेंगे? शुरुआत में तो उसकी दिक्कत आएगी, संघर्ष आएंगे। तो मैं इस वीडियो में आज बात करूंगा कि अगर आप DNHE में इनरोल्ड हो गए हैं या फिर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आपकी करियर की गाड़ी कैसे चलेगी, कैसे आपको चलाना होगा। तो पहला फेज में हम बात करेंगे कि अगर आप इनरोल्ड हो चुके हैं तो आपको क्या करने हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो अगर आप इनरोल्ड हो चुके हैं जनवरी 2023 में, ऐसे 20 फरवरी 2023 तक एडमिशन है, हो सकता है आगे और भी डेट को एक्सटेंड करें। तो अगर आपने 20 फरवरी 2023 तक आप अपने आप को इनरोल्ड कर लेते हैं DNHE में, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में, तो फिर यहाँ से आपकी कहानी कैसे स्टार्ट होगी। तो जैसे ही आप इनरोल्ड हो गए, आपको कन्फर्मेशन आ गया, आपने फीस जो है पेमेंट कर दिए और आप बुक्स का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली एक डायरी बनाइए। और डायरी बना लेने के बाद आप जो अपना एक तो इग्नू के अपडेट लेते रहे, आप अपने ईमेल को चेक करें, मैसेज को चेक करें, कन्फर्मेशन आ रहा है। आप अपने एडमिशन स्टेटस को चेक करते रहे, बुक्स डिस्पैच का भी आप स्टेटस चेक करें। ऐसे अमूमन 15, 20, 25, अधिकतम 1 मंथ तक में बुक्स आ ही जाते हैं और आप 1 माह लेकर चलिए कि आप बुक्स आ जाएंगे। बुक्स आने का आप इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करें। आप जैसे ही एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आप ignuhelp.in इन पर जाएं, वहाँ से PDF मोड में बुक्स ले पढ़े, उसको पढ़ना शुरू कर दें और 3 मंथ में आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। 3 से 4 मंथ में आप अगर रेगुलर 4 घंटा भी अगर आप देते हैं पर डे के हिसाब से, तो यकीन मानिए कि आप पूरे साल भर के कोर्स को 3 से 4 मंथ में आप कंप्लीट करेंगे। बाकी जब आपका नवंबर दिसंबर में समय आएगा असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, तो उसमें आपको असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे उसमें। बाकी आप 3 से 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ओवरऑल। तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे? तो मैं जो अपने स्टूडेंट्स को जो सजेस्ट करता हूँ, हमारे PR बाव क्लासेस ऐप पर जो बच्चे हैं DNHE के, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप पैथोलॉजी को जरूर पढ़ें। जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है होते हैं
उनको स्टडी आप करें। उसके बाद आप कुछ फार्माकोलॉजी को भी आप समझें। फार्माकोलॉजी दैट मीन्स कि चाहे वो एलोपैथी के हों, चाहे वो आयुर्वेदिक के हों, चाहे वो होम्योपैथी के हों, लेकिन चूंकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के फार्माकोलॉजी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आधुनिक जो मॉडर्न जो इरा है हमारा ट्रीटमेंट का, मेडिकल चिकित्सा पद्धति का, उनको आप ज़्यादा समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हालांकि वो आपका फील्ड नहीं है, लेकिन उसको होगा क्या कि उन चीज़ों को आप समझेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। कोई मेडिसिन के कंपोजिशन को देखने के बाद आपको अमूमन है कि उनके बारे में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, तो फिर आप उन नॉलेज को, उन थॉट को आप अपने जो न्यूट्रिशन में उसमें ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आपको सिलेबस जब आप 3 से 4 मंथ में ख़त्म कर लेते हैं तो आपके पास मोटा मोटी आप ये समझिए कि जितने भी वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, जितने भी हम सीरियल ले रहे हैं, मोटे अनाज हो या फिर ऐसे जनरल जो हम लोग यूज करते हैं उनका हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उनके बारे में आपके उसमें जो कंटेंट है, न्यूट्रिशनल कंटेंट, उसके बारे में आपको पूरी और पक्की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इंडिया में, आपके जिस क्षेत्र से आप है वहाँ पे, उसके बाद फ्रूट्स अमूमन हम लोग जितने इस्तेमाल करते हैं, हम इंडियन लोग जितने इंडियन लोग वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, अनाज जितने खाते हैं, उनके बारे में आपके पास जो न्यूट्रिशनल कंटेंट हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद किस उम्र में, किस हाइट के लोगों के लिए, किस वेट के लोगों के लिए कितनी डाइट रिकमेंडेड है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या पता होनी चाहिए कि किस डिजीज के लिए कौन किस प्रकार की डाइट की जरूरत है। ये सबसे पिकुलियर पॉइंट होता है डीएनएच का, कि किस डिजीज के लिए किस प्रकार के डाइट का हमको सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करना है। तो इनकी पकड़ के लिए आपको, तो पहले कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आएंगे तो वो तो डाटा ले, वो रिपोर्ट के लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिजीज से पीड़ित है। लेकिन अगर आप पैथोलॉजी को जान पाएंगे, एक्सरे को पढ़ पाएंगे, अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफिक रिपोर्ट को पढ़ पाते हैं, तो क्या होगा, चीज़ें आपके लिए मेडिकल साइंस में आसान हो जाएगी समझना। और यहाँ से क्या होगा कि आपके लिए एक बेहतरीन कैरियर ग्रोथ उभर के आएगा, क्योंकि एक प्लेन डीएनएच का स्टूडेंट्स में अगर ऐड हो जाता है क्लिनिकल पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी की नॉलेज, साथ ही साथ जो एलोपैथिक फार्माकोलॉजी है उनको भी आप जान लेते हैं, तो आपको समझिए कि बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे। और 1 साल के कोर्स में आप समझिए 2 से 3 साल के कोर्स को ये कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जब करियर स्टार्ट हो करेंगे आप, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि ये ESR बढ़ा हुआ है किन केस में भरते हैं। अगर आप कोई टाइफाइड से पीड़ित है तो हम कौन सा टेस्ट कराएंगे, पिडाल टेस्ट होगा या अन्य कोई टेस्ट है, MP टेस्ट है। तो इन सब चीज़ों से अब जैसे TC DC हम लोग करवाते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, CBC करवाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, तो किस डिजीज के लिए कौन सा रिकमेंडेड टेस्ट है, यूरिक एसिड के लिए गठिया के लिए, ये इस चीज़ों के लिए हमको जानना पड़ेगा। रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, हार्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट जानते हैं। तो ये टेस्ट के प्रोसीड्योर के बारे में हमको, पैथोलॉजी के बारे में निश्चित रूप से नॉलेज अगर होगा तो हम काम को बेहतर कर पाएंगे। चलिए, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद आपको तुरंत जो है ऑफिस में आप बैठना शुरू कर दीजिए। अपना कहीं भी मार्केट में ऑफिस बनाए, या फिर अगर आपके पास अभी तो आप किसी डॉक्टर से पास जा नहीं सकते हैं क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी हॉस्पिटल से भी आप संपर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस देना चाहेंगे तो ऑफिस भी हम कहते हैं परचेज नहीं करना है, कोई रेंट पर ऑफिस नहीं लेना है। अगर आपके पास घर में अगर है व्यवस्था है, आप मार्केट में आपका घर है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस बना लीजिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या फिर आपका अपना घर है तो वहाँ पे कोई बात नहीं है, आप कहीं भी ऑफिस दीजिए जिसमें कि आपको रेंट नहीं लगे, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, आपके पास उतनी ये नहीं नॉलेज नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको योगा का लगभग 150 योगा आपको सीख जाने हैं। सूक्ष्म योग
के अलावा जितनी भी योग हैं, जितनी भी योगा की बारीकियां हैं, वो सारी योग आपको सीख जाने हैं। ये जरूरी है। डीएनएची में योगा का ब्लेंडेड होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप अकेले डीएनएची से नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है। डीएनएची से लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में जब डॉक्टर्स के पास भी लोग जल्दी नहीं जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जब बीत जाती है, समस्या बढ़ जाती है, तब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे सिर्फ डीएनएची के बदौलत आप जो है बहुत ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, आप महीने के 50,000 से क्रॉस कर जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं होगी। अगर आप योगा को उसमें ब्लेंड नहीं करते हैं या अन्य सेगमेंट को उसमें नहीं पुट करते हैं, तो फिर दिक्कत आ सकती है आपको शुरुआत में। तो आपको ये करना पड़ेगा। तो आप ये कीजिए कि आप योगा शुरू कर दीजिए, लोगों को योगा के बारे में बताना शुरू कीजिए। लोगों को सुबह में 2 घंटा या शाम में 1 घंटा या 2 घंटा का अगल बगल के जो बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष जो भी हैं, उनको सुबह में 6 से 8 बजे तक आप योगा कराइए। शाम में भी आप 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक आप योगा कराइए। लोगों को टिप्स दीजिए किस योगा से किस प्रकार की समस्याएं में निजात मिलेगी, आराम मिलेगा। और फिर आपके पास ये डाटा भी होनी चाहिए किस योगा उन्होंने क्या टेस्ट रिपोर्ट कराया है, टेस्ट क्या है उनके पास। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उनके लिए क्या रिकमेंडेड हो गया योगा, और कोई अगर डिजीज हैं और किस प्रकार के डिजीज है तो उसके लिए क्या योगा है, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो कहानी आप स्टार्ट कीजिए योगा वाला, और फिर आपका ये डीएनएची को आप उसमें थोड़ा थोड़ा लोगों के में डालते जाइए कि भाई आपको पर डे 1 संतरा बनता है, क्योंकि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, या आपके ए की कमी है, या डी की कमी है। तो अब विटामिन डी की पूर्ति के लिए उसको कौन से डाइट की ज़रूरत है, तो आप लोगों को बताइए। जो अमूमन हर घर में इस तरह के चीज़ें आ ही जाती हैं, लोग जानते भी हैं इन चीज़ों को, लेकिन उन चीज़ों को आप प्रोफेशनली लोगों को बताइए। फिर धीरे धीरे आप कहानी जैसे बढ़ती चली जाएगी, आप डीएनएची कंप्लीट होंगे तो आप अपने ऑफिस में जरूर डीएनएची का, आप योगा का भी कोर्स कर सकते हैं, इग्नू करवाती है CPY, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा, उनको भी आप कर सकते हैं। अच्छा चीज़ है, आपको ये बेकार नहीं जाएगा ये दोनों कोर्स। तो डीएनएची का भी सर्टिफिकेट लगाइए, CPY का भी सर्टिफिकेट, एक बेहतरीन ये ऑफिस बनाइए। और ऑफिस बना लेने के बाद फिर आप काम यहाँ पे ये कीजिए कि वो योगा तो आपका स्टार्ट हो ही गया। फिर जो कुछ स्पेशल लोग आते हैं, जैसे कि कुछ खास पीड़ित लोग, सफर्ड लोग आते हैं, उनके ऑफिस में आइए, उनके पास समय दीजिए कि वो उसका हिस्ट्री लीजिए डिजीज का। और उसके बाद जो डाइट आप, ठीक है, डाइट के लिए आप चूँकि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर अभी तो आप कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन लोग उसको सजेस्ट कीजिए। कोर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमने बताया आपको कि आपको अपना सर्टिफिकेट को वहाँ पर दिखाना है लोगों को, ताकि लोग को लगे कि नहीं आप सही में आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो फिर आप वो स्पेशल पेशेंट को जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे चार्ट दीजिए उसको, डाइट का, न्यूट्रिशन का पूरी जानकारी दीजिए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या कैसे, उसके लाइफ स्टाइल को बदलिए। क्या उसकी वो किसी शराब, सिगरेट या अन्य किसी प्रकार के पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए उसको उससे दूर करने का। या अन्य कोई साइकोलॉजिकल है या फिर कोई एंजाइटी से पीड़ित है तो आप उसको थोड़ा सा योगा के माध्यम से, नहीं, उसे काउंसलिंग कीजिए। तो इन चीज़ों से आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं भाई, दवाई से इतर भी एक दुनिया है मेडिकल चिकित्सा का। लोगों को ये लगे कि भाई हम वहाँ जाने के बाद मन हमारा एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। आप योगा में ही कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स रखिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रखिए, जूस, एलोवेरा जूस या आंवला जूस, त्रिफला चूर्ण, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो सब कोई ले सकता है। आप फ्रूट्स रख सकते हैं वहाँ पे लोगों के लिए, फ्रूट्स का स्टॉल लगा सकते हैं आप वहाँ अंदर में, कि कोई अगर ऐसे हैं जो नहीं जा पाते हैं मार्केट तो वहाँ फ्रूट्स वो खरीद सकते हैं। तो कुछ इस तरह से छोटा छोटा स्टेप ले लेके आप वहाँ डीएनएची का पूरा पैकेज आप योगा, डीएनएची मिला के
आप लोगों के लिए एक लाइफ स्टाइल में क्रांति वाले काम आप कर बैठेंगे, और कब आपकी गाड़ी चल निकलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर लोग उससे आपसे जुड़ते चले, जैसे जिम है, जैसे कोई हेल्थ क्लब है, तो उसी तरह से आप न्यूट्रिशनल क्लब बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। और DNHE वाले आप लोग बिल्कुल, आप एक मुख्य धारा के कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन अगर आप नहीं लिए हैं तो आप लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों के जीवन में बेहतरीन परिवर्तन लाएंगे, जिससे कि आपके भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और बात रही कि इसमें अर्निंग की, तो अर्निंग तो होगा ही, ठीक है। और इसमें आप उच्चतम एजुकेशन लीजिए। कुछ अगर आपके एजुकेशनल क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं तो आप इग्नू से ही मास्टर MSc DPSC मास्टर ऑफ साइंस इन डाइटिशियन एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ये चीज़ें कर लेने के बाद और भी आप हायर एजुकेशन में कंप्लीट कर जाएंगे तो फिर वहाँ से और भी आपके बेहतरीन आइडियाज़ आएंगे और आप चल निकलेगी, आपको कहीं कोई दिक्कत की में स्थिति नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने इग्नू में इनरोल किया है या इग्नू के DNHE को कंप्लीट किया है, तो आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में उतारें तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैं एक चीज़ तो बताना यहाँ पे भूल ही गया कि DNHE जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए, तो DNHE जो कंप्लीट कर लिए हैं मैं बताना चाहता हूँ कि आप काम शुरू कर दीजिए। कोई सोचा विचार इंतजार नहीं करना है। आप ऑफिस, अगर आप बड़े महंगे एरियाज़ में आपको रेंट नहीं मिल रहा है, रूम ऑफिस नहीं मिल रहा है, तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, लेकिन योगा से स्टार्ट कीजिए। और फिर उसी में जैसे जैसे हमने बताया आप काम शुरू कीजिए। आपको 6 महीना लगेंगे, 6 मंथ्स तो लगेंगे ही, कोई भी काम में 6 मंथ्स तो लग ही जाते हैं। 6 मंथ्स आप फुल्ली डिवोटेड होकर काम कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग, और अपना वहाँ पे टाइम शेड्यूल दे दीजिए कि मैं इतना बजे से इतना बजे तक मिलता हूँ और तो मिलूँगा। आप अपना ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, वेबसाइट बना लीजिए आप अपना, और लोगों से कनेक्ट कीजिए। जो आपके पास आ सकते हैं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। यूट्यूब चैनल बनाइए, आप लोगों को बताइए कि भैया आप ये चीज़ नहीं खाएं, ये चीज़ खाइए, ये चीज़ खाइए, तो फिर लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो आई होप कि DNHE वालों को ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएंगे, और अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं इग्नू के जो वोकेशनल कोर्सेस हैं मैं उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, उसकी जानकारियाँ देता हूँ, और स्टूडेंट्स लोग इनरोल्ड होते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।